हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज की श्रृंखला में, रादर कहा जाए ओलंपिक ट्रैकर के अंदर। और टोक्यो ओलंपिक्स विद सतीश के सिंह। जी हाँ, स्वागत है सर आपका। सतीश जी आज फिर से हमारे साथ हैं और लंबा अनुभव स्पोर्ट्स को कवर करने का, और खुद भी स्पोर्ट्स एंथुसिस्ट रहे हैं, एथलीट रहे हैं। खेलों से बहुत ज्यादा प्यार। हम लगातार ओलंपिक्स के ऊपर उनसे बातचीत करते रहे हैं और पूरा का पूरा जो उसकी विवेचना है वो प्रतिदिन कर रहे हैं। अ, सतीश जी, आज का दिन थोड़ा अच्छा नहीं रहा। शुरुआत से ही खबरें थोड़ी-थोड़ी सी जो ऐसी निराशाजनक आती रहीं, और सुबह से देख-देख के शाम हो गई, और शाम जब ढलने को आई तो फिर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, वहाँ भी घोर निराशा का सामना करना पड़ा। तो आज देखा जाए तो ये दिन निराशाओं का दिन था, लेकिन होता है। चलिए, इसी निराशा के भंवर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि ये निराशाएँ आई कहाँ से अल्टीमेटली? जी, सतीश जी। मुझे लगता है कि कुछ साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। मनोवैज्ञानिक स्तर पे हमारे खिलाड़ी बिग मैच टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, वो उनके ऊपर थोड़ा हावी हो गया जैसा लगता है। दूसरा, हमको लगता है कुछ प्रैक्टिस की भी दिक्कत रही है। जी, ये जो कोविड का प्रकोप है उससे भी ये लगता है उभर नहीं पाए हैं। कहीं न कहीं वो संशय, भय है। और इसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेडल्स की, टॉप में आने की, तो ये हम लोग सीधे जीत के लिए खेलते हैं, अपना खेल नहीं बढ़िया से खेल रहे हैं, तो उसमें ना हार हो जाती है। और मतलब ये तो आज तो बहुत ही निराशाजनक है। जी, जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी बोरा साहब की शूटिंग में, मुझे भी आज उम्मीद थी कि एक मेडल आज निकलेगा। जी, 4 प्लेयर थे, दिव्यांश पवार, दीपक कुमार, मनु भाकड़, यशस्विनी देशवाल। हमने लगाया था कि भई कम से कम कोई एक तो फाइनल में पहुँचे, कोई एक मेडल तो लाए। कुछ नहीं, कहीं भी नहीं भई। अब एकदम तो ये लोग एकदम बर्बाद शूटिंग की है उन्होंने। मतलब क्या कहा जाए, मतलब इसका क्रिटिसिज्म भी होना करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का हाइप होता है और हाइप होने के बाद ये निराशा लगती है, तो शूटिंग लगता है या शूट हो गया है। ये आप समझ लीजिए, मुझे शूटिंग जो है, मुझे मैं शूटिंग का ओलंपिक तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, का शूट आउट हो गया। एक्चुअली शूटिंग में हमेशा इंडिया के पहले एक रणधीर सिंह जी हुआ करते थे, बड़े पुराने ज़माने के अंदर वो भी जाया करते थे, और हमेशा हमारी शूटिंग से उम्मीदें होती थी। लेकिन कोई एक आधा मौका छोड़ के देखा जाए तो शूटिंग ने शायद वो न्याय नहीं किया है, मुझे लगता है। और ख़ास तौर से ओलंपिक की स्टेज पे जो उन्हें करना चाहिए था, वो एक मेंटल टफनेस की बात होती है। आज सुना अब है देखिए, कि मिक्स्ड मिक्स्ड टीम इवेंट में कुछ हो जाए, बस जी, वही उम्मीद रहती है, और तो कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जी, वो भी बहुत टफ है। स्किट में महराज खान और अंगद बाजवा हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बट जी, एनीवेज, आज 4 एम थे, 4 एम पे नजरें थी, 4-4-5 एम थे। आज मैंने निकाला 4-5 एम। मनु भाकड़ फेल हो गई। जी, मनिका बत्रा और जी, मैरी कॉम, जी, उन दोनों ने आज बहुत अच्छा खेला। और जी, मनिका बत्रा खास तौर से, मैरी कॉम, बहुत अच्छा मनिका खेला। बत्रा ने 32 नंबर के खिलाड़ी को, और मतलब संघर्ष करके पीछे पीछे रहने के बाद वो आके अपने से डबल रैंक प्लेयर को हराया। जी, 62 पे ये है, 32वें रैंक की लड़की थी, उसको हरा। और मैरी कॉम में जो एक फाइटिंग स्पिरिट देखी, वो जी, जो डोमिनिकन रिपब्लिक की जो खिलाड़ी थी, वो एकदम बिल्कुल ठहर नहीं पाई। ये जी, जज़्बा होता है, ये जी, कुछ करने की तमन्ना होती है, ये फाइटिंग स्पिरिट होता है। जी, वो किलर इंस्टिंक्ट, और एक जो एक साइकोलॉजिकल किलर इंस्टिंक्ट है, वो आज बिल्कुल नहीं देखने को मिला। और बिल्कुल धराशायी हो गई पूरी टीम। सानिया मिर्जा, बताइए, सानिया मिर्जा और अंकिता रैना पहले सेट में 6-0, ये इतने लेवल पे कहाँ होता है 6-0। जी, और जी, उसके बाद वो मैच हार गए। ये जी, बहुत 2 बहनें थी वो यूक्रेन की। जी, हमें तो लगा कि अब जीत जाएंगे। 6-0 के बाद होता है कि भाई अमूमन लोग, मतलब जीत समझिए जाते कि हैं। 70-80% लोग जीतते हैं, लेकिन ये लोग तो हार गए। इसका मतलब फिटनेस का इश्यू है, बॉडी फिजिक का इश्यू है, कुछ न कुछ इश्यू है। और इस इश्यू को हमको लगता है ये बाद में बाहर भी आएगा। और अब अगला आप सवाल पूछे उससे पहले तो
हम 4M की डिस्कस कर रहे थे, मनीष कौशिक जी जो जी बॉक्सिंग में है, जी जी। मनीष कौशिक वो भी चौथे में M है। वो उनके बारे में कहा जाए तो किसी को किसी दिन हरा सकते हैं, लेकिन और किसी दिन किसी से हार सकते हैं, तो आज हार ही गए। इनके जी बारे में विजेंदर सिंह भी कह रहे थे कि कुछ कर सकता है, ये डार्क हॉर्स है, लेकिन ये डार्क हॉर्स तो ये एकदम बड़ा निराशा रहा। हॉर्स तो बिल्कुल नहीं दिखा वो, ये बहुत बहुत खराब मैं कहूंगा। ये हमें समझिए कि जो ओलंपिक में भारत के का मतलब उछलने का, ऊपर चढ़ने का, एक एक्सपेक्टेशंस का, एक फॉरवर्ड मार्च की चीज थी, वो आज इस ब्लैक संडे में कहूंगा कि उस दिन इस तरह से खेलों में साबित हुआ है। क्योंकि अगला सवाल मुझे लगता है कि आपका हॉकी पर ही होगा, तो फिर आप वो भी पूछ लीजिए तो मैं और हाँ, हॉकी पे आने से पहले मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ एक्चुअली, और कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता रहता हूँ। कॉर्पोरेट के अंदर बड़े बड़े लीडरशिप में सीईओज वगैरह आते हैं, तो वो लीडरशिप, टीम बिल्डिंग की बातें होती है, मेंटल टफनेस की बातें होती हैं। तो एक चीज हमेशा हमें समझ लेनी चाहिए कि अ, जिंदगी में आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लीजिए, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए, जितना बड़ा कमिटमेंट रखना है आप रख लीजिए, लेकिन मैंने एक चीज पाई है कि एक खास चीज है, जो एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है, मैंने उसको हमेशा बाकी कमियों के बावजूद कामयाब होते देखा है, और वो है करेज। इंसान के अंदर वो हिम्मत हो करने की, तो इंसान फिर मेंटल टफनेस भी पैदा कर लेता है, सब कुछ। जब आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएं बड़ी स्टेज पे आके, तो इसका मतलब आप करेज गैदर नहीं कर पा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं वो हिम्मत में कमी आ रही है, आप वो अपना अंदर से एक स्टेमिना बटोर नहीं पा रहे हैं। ये चीजें होती। खैर, अब उसके बाद एक और जो जगह जहां पर हमें दिन के अंत में बहुत निराशा हाथ लगी है, जिस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी वो रिजल्ट सामने आया, वो था भारत और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हॉकी मैच, टाउटेड एज ए फाइनल बिफोर फाइनल। सर, बड़ा दुख हुआ इसका। देखिए, कल जब न्यूजीलैंड परसों जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा था, तो जो एक तन्मयता, एक लय होता है वो टीम में, मैं करीब 40-45 साल से हॉकी देख रहा हूँ, तो मैं मुझे समझ में आ जाती है बात कि कहाँ क्या हो रहा है। वो चीज नजर नहीं आई थी, खास तौर से जो फॉरवर्ड की फिनिशिंग लाइन थी, जो सेंटर करना था, क्रॉस फेंकना था और एक स्पीड से बढ़ना था, वो नहीं थी। बॉल पोजीशन भी थी। जी हमको लगता था कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, वो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ग्राहम रीड, वो उन्होंने कुछ सिखाया होगा, लेकिन क्या सिखाया, भगवान जाने क्या सिखाया। ये 7-1 से मुझे लगता है, मेरे यादाश्त में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस 7 गोल से ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा जो है भारत को बड़े स्टेज में हराया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिफीट ऑस्ट्रेलिया लगता है। दिल्ली में भी 7 से हराया था, मैं देखा था उस मैच को। उसमें भी शायद किस चीज का था, CWG का था। तो उसमें भी हराया। तो ये 7 का एक जिंक्स है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो 7 ही गोल डालते हैं। तो इस तरह से ये खेला, और जिस तरह से उन्होंने अपने हमारे डी को पेनिट्रेट किया, डी में मतलब आपकी जो डिफेंस लाइन, डिफेंस के जो लोग हैं वो चरबरा गए, खत्म हो गए। और काउंटर भी जब अगर होने लगा तो एक आध गोल मिले, एक दो छूटे हम लोगों से, तो मैं समझता हूँ कि एक टीम एकदम बिल्कुल धाराशायी हो गई, किसको कहेंगे धाराशायी होना। और ये बहुत ही चिंताजनक भी है, निराशाजनक दोनों है। निराशाजनक है और चिंताजनक दोनों है, क्योंकि पूरे मोराल पर प्रभाव पड़ेगा आपको कि 7 से कोई हरा रहा हो। आप एक गोल दिलप्रीत ने जरूर किया था, कोशिश की एक एक दो दो मिनट आने की भारत की टीम ने, लेकिन कहीं नहीं ठहर पाया। अब तो उसका जो भारत का स्पेन से मैच है, फिर होस्ट जापान से, हम उससे भी हार चुके हैं एक बार एशियन गेम्स में। फिर आपका एक और मैच अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना है। हाँ, अर्जेंटीना भी ओलंपिक चैंपियन रहा है। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये स्पेन भी करामात कर देता है, और जापान तो आप देखिए भारत को हराया था वहां पर जब हुआ था।
तो बड़ा ही दुखदाई, मतलब हम कहेंगे कि ये बहुत बहुत मोरल को डाउन करने वाला हार है। मैं मैं आज शाम को बात कर रहा था मुकुल पांडे जी से, जो कि पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और जूनियर इंडिया टीम के कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने छूटते ही पहली बात कही थी कि इंडिया आज पहले क्वार्टर के अंदर, 4 क्वार्टर होते हैं मैच खेले जाते हैं, तो डिफेंसिव मोड में गया। कहता है ये मेजर डिफरेंस था। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऑफेंसिव मोड में जाता है। बोलता कमाल की बात है कि न्यूजीलैंड के साथ हम ऑफेंसिव मोड में उतरे और यहाँ पे कोच ने शायद उनको हिदायत दी कि आप डिफेंसिव मोड में जाओ। बस वहीं पे टीम दब के खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया की आदत है पहले क्वार्टर में ऑफेंसिव रहते हैं, सुपर ऑफेंसिव, कि इतना गोल मार दो कि अगला आदमी उठ ना सके। इस बार भी जब तक हम संभलते पहले क्वार्टर के बाद, हम तो 4-0 से डाउन हो चुके थे देखा जाए तो। उनका कहना था कि अप्रोच जो थी इंडिया की आज डिफेंसिव थी, ऑफेंसिव नहीं थी। और अगर अगर सेम अप्रोच के साथ आप स्पेन के साथ उतरोगे तो फिर यही होगा जो आज यहाँ पर हुआ है। ये अच्छी बात है। एक कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं सतीश जी, कुछ सुना है नौका दौड़ में कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं लड़के लोग हमारे, तो उसका कुछ बता सकेंगे दर्शकों को? उम्मीद उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, जी और ये उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर लोग समझते नहीं कि ओलंपिक की ज्वाला तो हमारे देश में ओलंपिक जब शुरू हो जाती है तभी जलती है। तो जी अभी तो उसमें बहुत दूर है। जी एक रेपचेज होता है, जी उसमें जी वो जी आए हैं। वो जी अभी करेंगे तो वो अंतिम 6 में जगह बनेगी, तब जा जी कर के रेस में कोई बहुत दूर है। जी। इसलिए उसको आप अभी वो मेडल वेडल जैसा मत देखिए, बस हाँ कहिए हाँ, कि अच्छा परफॉर्मेंस है, ये कहें। अब बोरा साहब, कल की बात पे आते हैं। आज के कल निराशा कल की कल बात कल तो क्या हो कल का सकता है? ही। हाँ, हाँ, वही उसी पे आ देखिए रहा था। कल जो है, जी जी, आप कल के बारे में दो चीज मैं बताना चाहूंगा। कल का दिन बहुत उम्मीद वाला नहीं है कि ये कोई होता है कि कहीं उम्मीद में कोई मेडल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन दो चीजें, पहला, और वो दोनों कल तहलका मचा सकते हैं। उसमें से एक आदमी भी जीत गया या एक पेयर भी जीत गया तो आप समझिए कि तहलका मच जाएगा। एक बैडमिंटन में जो मेंस में लड़कों में जो रांकी रेड्डी और जी सात्विक जी 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 सात्विक है, और वो चिराग शेट्टी, जी ये दोनों कल उससे वर्ल्ड नंबर 2 या 3 है, 2 है, उससे भिड़ेंगे। गिडियन और संजोया, जी तो एक है या दो है हमको ध्यान नहीं है, लेकिन एक दो में ही है वो दोनों। तो वहां कोई अपसेट हो जाए, या फिर जो वर्ल्ड नंबर 1 है इस पर, आप समझिए वर्ल्ड नंबर 1 है रैंकिंग में, या 2 है, डेनिल मेडवेडेव, उससे जी वो हमारा लड़का सुमित नागलकर टकराएगा जी टेनिस। जी अगर इन दोनों में से कोई एक जीत जाए जी तो कल तहलका मचना तय है। ये आप समझ लीजिए, यही फिर बड़ी स्टोरी हो जाएगी। क्योंकि आज हमने देखा दो चीजें ओलंपिक में और आज हुई, कि जो महिला टेनिस में जो एशले बार्टी है, जो नंबर 1 सीड थी, वो उसको नए खिलाड़ी ने मार के गिरा दिया, मतलब हरा दिया। जी वो पहले राउंड से बाहर हो गई। फिर जी हमने जिम्नास्टिक्स में देखा कि ऑल टाइम ग्रेट सिमोन बाइल्स, कम से कम 2 ऐसे जिम्नास्टिक के इवेंट हैं जिसमें शायद वो मतलब फाइनल में भी नहीं रहेगी। पिछले बार उसने 5 गोल्ड लिए थे। जी अपसेट होते हैं। जी तो अपसेट के आधार पर अगर हम उम्मीद लगाएं। जी सर, आप अनम्यूट कीजिए सर। सर सर अनम्यूट कीजिए सतीश जी। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया है। आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हेलो, वो हाँ जी, अब आ रही है आवाज जी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही है आवाज सर। हाँ, अब आ रही है, जी ये जी शुरू जी हुई है। जी, आप जारी रखिए अपनी हाँ, बात। जी नहीं, हम ये कह रहे थे कि कल अगर इन लोगों ने हरा दिया, दोनों में से अगर मान लीजिए कि सुमित नागल ने मेडवेडेव को हरा दिया, तो जी तहलका मच जाएगा। फिर चाहे ये रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी ने गिडियन और संजोया को हरा दिया तो तहलका मच जाएगा। कल और फिर
कुछ खास तो हम नहीं कहेंगे। आशीष कुमार का एक बॉक्सिंग में मैच है, फिर और जर्मनी से भारतीय महिला हॉकी टीम टकराएगी, तो वो भी आप ज्यादा कोई उम्मीद मत रखिए। देखना होगा कि महिलाएं पहले मैच में तो अच्छा खेली थी, हारी नीदरलैंड से, लेकिन अब जर्मनी से कैसा खेलती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ कल ज्यादा है नहीं। तो बस हम तो यही कहेंगे कि आज मैं कहूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आज का दिन मैरी कॉम के ही नाम रहा, जी। और मैरी कॉम ने दिखाया कि कैसे लड़ा जाता है, निर्भीक होकर लड़ा जाता है, और जिसको कहते हैं ना मार के जीता एकदम से। तो वो है वही स्पिरिट शायद वापस आए। बाकी वही स्पिरिट से अगर ये हमारे बैडमिंटन डबल्स पेयर और क्या नाम कहें कि टेनिस वाले खेलें, और शायद मनिका बत्रा जी। का भी एक मैच है कल, तो मनिका बत्रा अगर कल एक और जीत जाती है तो थोड़ा सा उससे भी तहलका मचेगा। कल है मैच उसका, और फिर आगे के लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाएगी। और सिंधु सिंधु की जी। हमने चर्चा नहीं की। सिंधु का मैच मैंने पूरा देखा था। सिंधु की टेस्टिंग नहीं हुई, ये बहुत इजी मैच था, इजराइल की लड़की के साथ था। और उस मैच में जो एक कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे कि कुछ पसीना भी सिंधु ने बहाया, बहुत कोशिश भी नहीं की। हालांकि मैंने एक चीज जरूर देखा, क्योंकि देखता रहता हूं तो थोड़ा ये सुनने में आया कि वो बैकहैंड पे और डीप कोर्ट में बड़ा मेहनत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर मुझे आज उसके खेल में कमजोरी भी दिखी, जबकि ओपोनेंट बहुत कमजोर था तब भी। जी। तो इसलिए वो देखना होगा कि मतलब अपने मैच अगले मैच में वो जो ये बैकहैंड से जो बात है कैसे उसको टैकल कैसे करती कै है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बहुत इम्प्रेस नहीं किया उसके आज गेम में, क्योंकि हो सकता है मेहनत भी नहीं की हो, कोई मेहनत नहीं की हो। 7 और 10 पॉइंट दे दिए इजराइल के प्लेयर को, लेकिन अब तो आगे टफ मैचेस होंगे, ये है, ये मेन मुख्य बात है। चलिए, बिल्कुल जी, अल्टीमेटली होता तो वही है, जो जीता वो सिकंदर। और ओलंपिक तो बड़ा स्टेज है, और बड़े स्टेज के अंदर जो बड़े दिल वाला है, बड़े दम वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, वही जीतता है। और वहां पर कोई बहानेबाजी नहीं चलती कि यहाँ ये हो गया, कंडीशंस वो हो गई, क्योंकि कंडीशंस जब एडवर्स होती हैं तभी तो विजेता बन के निकलता है आदमी उनमें से। और उसी में से आदमी की पहचान होती है, क्योंकि जो तैराक होता है, जब समुद्र रफ होता है, जब उसमें कूद जाए और उसमें तैराकी करे, तो तभी तो पहचान होती है तैराक की। स्मूथ समुद्र में तो कोई भी तैर सकता है, लेकिन एडवर्स होना चाहिए, रफ। देखिए बोरा साहब, मैं एक दो जी जी, एक दो कहिए। बात कहना चाहता हूँ। जी। मेरा ये कहना है कि भाई खिलाड़ियों को अब सारी सुविधाएं मिलती हैं, इतने अवार्ड मिलते हैं, इतने पुरस्कार मिलते हैं, कैश अवार्ड मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 50,000 रुपए महीने मिलते हैं जो सिलेक्ट हो गया। सब कुछ हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो आपका काम सिर्फ ओलंपिक में जाके मार्च पास्ट करना नहीं होता है। अब वो बदल गया है। हम्म। देखिए वो ओलंपिक का भाईचारा जो है वो अलग चीज है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी जाता है जीतने के लिए। और जीतने के लिए क्या, युद्ध में जीतने के लिए थोड़ी, खेल में जीतने के लिए जी। जाता है। तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ तो देना ही चाहिए। आप अब बुरा खेलेंगे तो आपका माने उनकी एक भी की जिम्मेवारी बनती है। सरकार का पैसा लगता है, सारे सरकारों का पैसा लगता है। तो ये आप नहीं कह सकते ना कि जी हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमें कुछ नहीं दिया गया, ये वगैरह वगैरह कोई चीज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हाँ, ये एक्सक्यूज हो सकता है कि कोविड में बहुत दिक्कतें हुई हैं, गैप हुआ है, और बहुत कंटिन्यूटी नहीं रही है, एक्सपोजर नहीं हुआ है, बहुत सारे मैचेस नहीं खेले हैं, उन सब में थोड़ी दिक्कत हुई है, माना जा सकता है उन चीजों को। लेकिन और बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है भाई बाकी देश भी तो खेल रहे हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ कहाँ है, कब के लिए बचाइएगा, क्या करिएगा। तो ये भी बिल्कुल एक सही कहा। बात है। इससे डाउन होता है, मोरल डाउन होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं, बिल्कुल दो सही राय कहा नहीं है। आपने। और इस बार ओलंपिक के दावेदारी में भारत की दावेदारी सही में 8-10 मेडल्स की हो रही थी, हो रही थी।
कि अब यहाँ से शायद लिफ्ट ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये जो पिछले 2 दिन का खेल रहा है, वो खास तौर से शूटिंग कंटिंजेंट के बारे में कहें, तो वो तो बहुत ही निराशाजनक रहा है, पुअर रहा है, एकदम हम कहेंगे बेकार रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा यू आपने। हैव टू राइज़ तो टू द ओकेजन, बट यू आर नॉट, यू आर जस्ट कहीं नहीं हो आप, कुछ नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बेकार है। तो दर्शक मित्रों, हम उम्मीद करेंगे कि कल का दिन और आने वाले दिन थोड़े बेहतर हों, और उम्मीद पे दुनिया जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी प्लेयर्स के साथ हैं जिनके कल मैचेस हैं और उसके बाद मैचेस हैं। तो सतीश के सिंह जी का हम करेंगे शुक्रिया अदा, और धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए। और दर्शक मित्रों, जल्दी मिलेंगे अगले शो के अंदर नए मेहमान के साथ और खासतौर से नए मुद्दे के साथ। इंतजार कीजिएगा। और हाँ, सतीश के सिंह जी के साथ फिर से हाजिर होंगे ओलंपिक ट्रैकर के अंदर बहुत जल्दी, जब कल का गेम खत्म हो जाएगा। तो शुक्रिया आपका। जय हिंद।